नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक नए लर्निंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे वीआईपी इंडस्ट्रीज पर एवं स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। चार्ट ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हम अपनी चार्ट ट्रेडिंग की स्किल्स को और अधिक इम्प्रूव कर सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यह डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की इसमें सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वीआईपी इंडस्ट्री में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली है और इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। इससे पहले हम थोड़ा सा चार्ट को पीछे देखते हैं कि चार्ट किस प्रकार से बना हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये एक ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये 200 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है। चलिए देखिए, 200 दिन के मूविंग एवरेज को हम किस प्रकार से समझेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखें कि एक अच्छी रैली चल रही थी मार्केट में, ये एक अच्छी रैली चल रही है और यहाँ पे हल्की सी गिरावट आई और 200 दिनों के मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हुए फिर यहाँ पे वापस ब्रेकआउट हुआ। फिर यहाँ पे एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली। इसके बाद स्टॉक ने फिर से थोड़ी सी एक गिरावट आई और 200 दिनों के मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर फिर से एक यहाँ पे हमको अच्छी रैली देखने को मिली। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट में फिर से थोड़ी सी गिरावट आई और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेकर फिर से एक हमें अच्छी रैली देखने को मिली। इसके बाद हम देखते हैं कि ये रैली लगातार जारी रही, फिर से मार्केट थोड़ा नीचे आया और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास से फिर से सपोर्ट लेकर एक अच्छी रैली देते हुए यहाँ पे आप देखिए एक लाइफ टाइम हाई यहाँ पे बनाया। इसके बाद फिर से एक गिरावट देखने को हमें मिली और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास से फिर से चार्ट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने और थोड़ा सा यहाँ पे हमको एक छोटी रैली देखने को मिली। इसके बाद आप देखिए कि फिर से वापस यहाँ पे थोड़ा सा हमको गिरावट देखने को मिला और इसके बाद जब यहाँ से वापस स्टॉक ने चलना शुरू किया तो ये देखिए आप यहाँ पे 200 दिनों के मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेकर फिर नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास किया, लेकिन 200 दिनों के मूविंग एवरेज से फिर से यहाँ रेजिस्टेंस लेकर वापस गिरावट हमको देखने को मिली। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे वापस से यहाँ पे हमें एक रैली देखने को मिली और वापस से 200 दिनों के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर फिर यहाँ पे स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की। फाइनली यहाँ से फिर हमें एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली और लगभग यहाँ पे एक हमको कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला। इसके बाद से फिर से आप यहाँ पे देखें, इस कंसोलिडेशन के बाद से फिर से यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला और यहाँ पे फिर हमें एक यहाँ पे डाउन फेज थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। इसके बाद 200 दिनों के मूविंग एवरेज के जो सपोर्ट था, इसे तोड़कर स्टॉक लगातार नीचे चलता रहा। इसके बाद यहाँ पे एक हमें सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पे फाइनली एक सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने के बाद से आप यहाँ कंटिन्यूस देखें कि एक कंसोलिडेट करता हुआ धीरे धीरे स्टॉक ऊपर गया। फिर यहाँ पर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास से रेजिस्टेंस लिया और फिर थोड़ा सा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, वापस से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद आप यहाँ पे देखें ब्रेकआउट होने के बाद आप ये देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ स्टॉक फिर वापस से 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास से यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पे हमको एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज को कितने अच्छे से यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब वर्तमान में क्या चल रहा है ये देखते हैं। एक अच्छी रैली देने के बाद यहाँ पे वापस से हमको एक डाउनफॉल देखने को मिला। ये देखिए, ये डाउनफॉल यहाँ से लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद ये हमारा लाइफ टाइम हाई था। इसके बाद से वापस से हमको एक करेक्शन देखने को मिला
और ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास से फिर से वापस सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक ऊपर गया। देखिए फिर से थोड़ी सी गिरावट आई, 200 दिनों के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर से यहाँ पे आया और एक कंसोलिडेट फ्रेश में हमको देखने को मिला। और यहाँ से फिर वापस देखिए आप 200 दिनों के मूविंग एवरेज के से फिर सपोर्ट लेकर स्टॉक यहाँ पे लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए लगातार ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए हमको एक यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। वापस से स्टॉक ऊपर गया, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया, फिर वापस से रेजिस्टेंस लेकर फिर नीचे आया और यहाँ पे देखिए एक अच्छे बुलिश मोमेंटम के साथ 200 दिनों के मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, वापस से यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, फिर से वापस यहाँ पे ऊपर गया और वापस से यहाँ पे रिटेस्ट हुआ। और इस कैंडल को आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी यहाँ पर बुलिश हैमर बनाकर यहाँ पे एक बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पे बनाई है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया है। तो इस प्रकार से 200 दिनों के मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हुए स्टॉक लगातार यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये तो हो गया 200 दिनों के मूविंग एवरेज को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद यदि हम वापस देखें कि चार्ट में किस प्रकार से दूसरे पैटर्न बन रहे हैं, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा एक बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न बन रहा है, इसे हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ये देखिए ये एक पोल हो गया और यहाँ पे ये एक फ्लैग बन गया। इस पैटर्न को फ्लैग पैटर्न कहते हैं और इस पैटर्न का यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। ये वाली कैंडल है, ये 5 सितंबर 2023 की कैंडल है। बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, यहाँ देखिए आप वॉल्यूम पे ध्यान दें, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें इस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला। इसके बाद ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हमको एक ही छोटी सी कैंडल देखने को मिली, 6 सितंबर की कैंडल है। अब यदि इसके ऊपर यहाँ पे 1 घंटे की कैंडल सस्टेन करती है तो यहाँ पे हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा और इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 1:1 करेंगे। यहाँ पे जो फ्लैग की यहाँ पे जो लेंथ है वही यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। ये हमारा पहला पैटर्न है। यदि हम यहाँ पे दूसरे पैटर्न की बात करें तो इसको मैं सबसे पहले रेस कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप दूसरा पैटर्न, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, इसे आप ध्यान से देखें। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये कप विद हैंडल पैटर्न है। कप विद हैंडल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट संभव है कल या परसों हो जाएगा। इसके जो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे वो कप के लेंथ को हम मेजर कर लेंगे और इसे हम यहाँ पर उठाकर शिफ्ट कर देते हैं। तो कप एंड हैंडल का जो यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आएगा लगभग 880 रुपये के आसपास का। मैंने पहले से इसे मार्क करके रखा है। 887 रुपये का यहाँ पे टारगेट हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न का निकल कर आ रहा है। और यहाँ पे जो दूसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा फ्लैग पैटर्न के से, तो फ्लैग पैटर्न से यहाँ पे हम फ्लैग को मेज़र कर लेंगे। और यहाँ पे आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसका जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो लगभग आपका 161 रुपये के आसपास का निकल के आएगा। तो ये इसके चार्ट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस था। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि स्टॉक लगभग अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसलिए
बहुत लंबे टारगेट के लिए आप ज़्यादा वेट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से गिरावट हमको देखने को मिल जाए। इसलिए आप स्टॉप लॉस बहुत अच्छे से फॉलो करें। आप अगर सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो इसके नीचे रख लें, क्योंकि ये बहुत ही सेफ स्टॉप लॉस होगा। उसका कारण ये है क्योंकि पहली बात यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करना भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। दूसरा यहाँ पे हमारा पोल पैटर्न बनता है, फ्लैग एंड पोल, तो इसको भी ब्रेक डाउन करने में थोड़ा स्टॉक को कठिनाई होगी। तो यदि आप सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो इस रेड कैंडल के नीचे रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे यदि आप एक डे की कैंडल क्लोज हो जाने दें ब्रेकआउट की